नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए बात करते हैं अब हम अगले वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि ये जो एसएससी सीरीज जो चल रही है, जो घटना चक्र की जो बुक है एसएससी सीरीज का समानाध्ययन, इसकी जो ये चौथी वीडियो होगी। और ये जो है, ये जो पार्ट हम लेकर के आ रहे हैं, ये आधुनिक भारत का ही एक अगला पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आधुनिक भारत जो है थोड़ा सा लंबा है। आधुनिक भारत का जो इतिहास है ये थोड़ा लंबा है, तो ये दो पार्ट में हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे। तो इस चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने पीछे के वीडियोस को नहीं देखा है तो सभी के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, आप उसे भी देखें और अपने ज्ञान को थोड़ा और एक्सप्लोर करें। ठीक है, जैसा कि सभी हमने पहले भी बता चुका हूं मैं कि ये सभी जो है एक अलग अलग एग्जाम के सभी क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है, तो काफी जरूरी हो जाता है इसको एक बार कम से कम पढ़ना या सुनना। तो अगर आप इसे सुन भी रहे हैं तो काफी हद तक आपका जो ज्ञान है वो थोड़ा सा और एक्सप्लोर होगा और बढ़ेगा ही। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो ये जो सन है, ये जो टाइम है, ये 1907 का टाइम है, जब लाला लाजपत राय को कृषि आंदोलन में आयोजित करने के लिए इनको निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। तो इस चीज में अगर हम देखें तो पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए देखिए यहाँ पे लाला लाजपत राय को 1907 में निर्वासित करके मांडले भेज दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो है स्वराज का जो अर्थ था वो था स्वशासन, यानी कि खुद से शासन करना, यानी कि हम अपना शासन या अपने राज्य में जो भी प्रॉब्लम है उनको खुद हम सॉल्व करेंगे, अपने आप से इस चीज को रखेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। ये जो नया पॉइंट है, नया चैप्टर है, राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अगर देखा जाए तो जितने भी आंदोलन हुए आजादी को की लड़ाई को लेकर के, यानी कि ये राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो 1857 से जो पहली आजादी के लिए जो कहा जाता है कि पहली आजादी की लड़ाई जो है 1857 से शुरू हुई और ये कब तक चली? जब तक कि भारत आजाद नहीं हो गया, यानी कि 1947 तक। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन का टाइम पीरियड है, ये 1857 से लेकर 1947 तक के पीरियड में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं, उन सबको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता एवं विख्यातमन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? तो हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के नाम से अगर किसी को जाना जाता है तो वो है मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो जॉन सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसमें अग्रणी थे, यानी कहां ये इन्होंने लीडरशिप किया था? तो ये ध्यान रखना है, बारदोली सत्याग्रह। और इस चीज से ध्यान रखना है कि बारदोली सत्याग्रह में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदोली में जो सत्याग्रह में जो महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी थी, या महिलाएं जो ये बारदोली सत्याग्रह में जो आई थी, इनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ पे दी गई थी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि किस आंदोलन में या किस फंक्शन में या किसके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो ध्यान रखना है, बारदोली सत्याग्रह के महिलाओं के द्वारा ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? तो ये जो समय था ये 24 दिनों तक ये पैदल चले थे नमक सत्याग्रह में। ठीक है, अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो किसने आदेश दिया था? तो ये था जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रोलेट एक्ट को लेकर के, लेकिन वो सभी निहत्थे थे। वो एक तरह से एक मीटिंग थी, एक तरह से अब लोग आपस में सलाह मशविरा के लिए आए थे, लेकिन उस छोटे से दरवाजे को बंद करके या कह सकते हैं कि उस ग्राउंड को घेर करके जनरल डायर ने फायर का क्या कहते हैं आदेश दे दिया था, जहां पे बहुत ज्यादा लोग जो है शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अभी हमने ऊपर देखा, तो बारदोली
सत्याग्रह का जो नेतृत्व था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अशांति जनक का जनक, भारतीय अशांति का जनक या उपद्रव का पिता, ध्यान देना है, उपद्रव का पिता या भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है या किन्हें कहा जाता है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। ये किसने कहा था? तो ये अंग्रेजों ने कहा था, क्योंकि ये जहां भी जाते थे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोग उग्र हो जाते थे, इसलिए इनको बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों के द्वारा भारतीय अशांति का जनक या उपद्रव का पिता कहा जाता है। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो ये जो लागू करने का निर्णय दिया गया था ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। बात करते हैं महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये 1869 ईस्वी में यानी कि 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? तो ये गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये थे राष्ट्रपिता कहने वाले। या ये भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो ध्यान देना है राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बात करते हैं अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? तो यही है मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो ये नाथूराम गोडसे ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? तो ये डेट था 13 अप्रैल 1919 यानी बैसाखी के दिन। ठीक है, अभी हमने पीछे भी बात किया था कि बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ जो है लोकमान्य तिलक जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कौन वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी और इस पद पर आने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? यहां पे देखिए दो क्वेश्चन है, दूसरी महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये थी 1925 में जो नेशनल आईएनसी के जो आईएनसी की जो अध्यक्ष थी 1925 में, कानपुर के अधिवेशन में ये 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, इससे पहले एक और महिला थी, अभी हम नाम आता है क्वेश्चन बात करेंगे उसके बारे में। तो इतना ध्यान रखना है कि भारत की पहली महिला और राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला जो अध्यक्ष बनी थी 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी, ये कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था यानी 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए कहां पे 1943 में स्थापित किया गया था? तो सिंगापुर में इनका अपना एक कब्जा था। तो यहां पे 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार बनी थी, या कह सकते हैं कि एक अस्थायी सरकार का निर्माण किया गया था आजाद हिंद के द्वारा। ठीक है, आजाद हिंद जो क्या कह सकते हैं ग्रुप था सुभाष चंद्र बोस का, इन्होंने एक अस्थायी सरकार बना दी थी 1943 में। नेक्स्ट बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1897 में यानी 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कौन से सेना का पुनरुत्थान किया था? तो थल सेना का, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुत्थान किया था यानी बनाया था। क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो ये 1889 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? तो भारत छोड़ो का आंदोलन 1942 में किया गया था और 1942 के दौरान ही यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक यात्रा जिसे दांडी यात्रा के रूप में जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अभी हमने ऊपर भी बात किया था कि ये 24 दिनों तक ये पैदल यात्रा चली थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश एवं सुभाष चंद्र बोस में से
कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? तो इसमें कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित जो व्यक्ति थे वो थे सुभाष, जो संबंधित नहीं थे वो थे सुभाष चंद्र बोस जी। यानी कि आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश जी ये कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था? तो ये 1888 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष कास्ट डिसएबिलिटीज एक्ट पारित किया गया? तो ये कास्ट डिसएबिलिटीज एक्ट जो है 1850 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसी विदेशी ने अध्यक्षता की थी? तो ये इलाहाबाद में किया था। ठीक है, इलाहाबाद में किसी विदेशी ने पहला अधिवेशन किया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संपूर्ण देश में किस वर्ष किसान दिवस मनाया जाता है? सॉरी, किस वर्ष किसान दिवस मनाया गया था? तो ये वर्ष 1936 में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो साहेल सिंह जोश भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु माना जाता है ये है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? तो ये टाइम था 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1922 में। ठीक है, इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? रोक दिया था, बाधित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो ये 1919 में किया था। ये जो सत्याग्रह का आह्वान किया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में, यानी कि जिस समय ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वही रोलेट अधिनियम है। इसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन की आह्वान किया था, बुलाया था कि सभी लोग सत्याग्रह करेंगे। और यही जो है एक बार 1922 में जो चौरी चौरा घटना है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास में पड़ता है। यहाँ पर थाने को जला दिया गया था जिसमें 19 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी और इससे दुखी होकर के गांधी जी ने ये जो सत्याग्रह आंदोलन है इसको रोक दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बंगाल का विभाजन कर दिया गया था? तो अभी ऊपर भी देखा हमने 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को किस दौर में गति मिली थी? तो असहयोग आंदोलन को 1921 और 1922 में गति मिल गई थी, यानी कि बहुत तेजी से ये पूरे देश में इसका प्रसार या प्रचार होने लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें बादशाह खान और एक नाम है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये बंबई में हुआ था। गोकुलनाथ करके एक संस्कृत विद्यालय था, वहां पे ये शुरू किया गया था 1885 में। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में बंबई में किया गया था। फिर बात करते हैं, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव की लड़ाई जो है, स्वराज की लड़ाई का जो प्रस्ताव है ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? तो ये आए थे 9 जनवरी, ध्यान देना है 9 जनवरी 1915 को, और इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को हम अप्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो है वर्ष 1928 में भारत आया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो चंपारण का आयोजन जो है या आंदोलन जो है ये बिहार में शुरू हुआ था। यहां पर जो नील की खेती थी, नील की खेती के विद्रोह में, यानी नील खेती के खिलाफ जो है ये यहां पे चल रहा था तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा जो है अंग्रेजों ने नियम लगाया था कि आप नील की खेती करोगे। इससे परेशान होकर के वहां पर गांधी जी को बुलाया था और गांधी जी आते ही जब भारत आए थे 1915 में, उसी कुछ समय बाद ये चंपारण गए और यहाँ पे ये आंदोलन चलाया गया, जिससे ये धीरे धीरे ये जो व्यवस्था थी या जो प्रथा थी तीन कठिया जो प्रथा थी ये धीरे धीरे खत्म कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो फजलुल हक ने पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी जब बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पुनः एक हो गई थी? तो ये हुई थी 1916 में। ठीक है। 1907 के अधिवेशन में ध्यान देना है कि 1907 के अधिवेशन में सूरत में अधिवेशन हुआ था जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ये जो मुस्लिम लीग इंडिया है ये डिवाइड हो गया था, ये अलग अलग हो गया था। ये कहें कि सूरत विभाजन जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था जो कि फिर से दोबारा 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में फिर से ये एक साथ हो गए। ठीक है, ये ध्यान देना। सूरत विभाजन किससे संबंधित है? नरम दल और गरम दल से संबंधित है जो कि 1907 में हुआ था और फिर दोबारा ये नरम दल और गरम दल एक हो गए लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? अभी हमने ऊपर भी बात किया था कि असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया गया था क्योंकि उस समय चौरी चौरा कांड हो गया था जिसमें 19 से 20 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था थाने में। ठीक है, उससे दुखी होकर के कि हमने तो असहयोग आंदोलन का मतलब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, ना कि हमने ये कहा था कि हम किसी को मारेंगे। तो मारना जो गलत है, इससे दुखी होकर के इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए का गठन किया था? तो आईएनए के गठनकर्ता कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? अभी हमने बात किया 13 अप्रैल 1919 को। ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वर्ष 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो ये अहमदाबाद में मिल मजदूर नेतृत्व किया था इन्होंने। यहां पर जो कुछ उनकी पेमेंट को लेकर के या जो उनके बोनस को लेकर के प्रॉब्लम चल रही थी वो कंपनी के मालिकों के थ्रू या मालिकों के अगेंस्ट, तो यहां पर गांधी जी ने इस चीज को फिर से लागू करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां करी गई थी? तो ये सिंगापुर में करी गई थी 1943 में। आजाद हिंद 1943 में नहीं, 1930 में शायद से। ठीक है, 43 में तो कह सकते हैं अस्थायी सरकार बनाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियनों का एकीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इन आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो ये पवनार से आरंभ कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद एवं सरदार पटेल ने में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे जो चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े थे। यानी कि वहां पे कौन कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सभी लोग चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडिया लीग में से किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई थी? तो ध्यान देना है भारत से बाहर स्थापित होने वाली जो संस्था है ये है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यानी कि इंडियन एसोसिएशन भारत में ही हुआ, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भारत में ही हुआ और इंडिया लीग की भी स्थापना जो है भारत में ही हुई। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है ये भारत से बाहर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेभागा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह एवं बारदोली सत्याग्रह में से किस आंदोलन का संबंध तीनकठिया व्यवस्था से? अभी हमने बात किया तीनकठिया व्यवस्था कहां लागू थी? चंपारण सत्याग्रह का जो कारण था चंपारण में सत्याग्रह करने का, ये मेन रीजन जो था तीनकठिया व्यवस्था थी। यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में अंग्रेजों का कहना था कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा जो है आप नील की खेती करोगे, जिसके विरोध में ये चंपारण सत्याग्रह का आयोजन करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था? तो ये मद्रास के अधिवेशन में जो कि 1927 में संपन्न हुआ था, यहां पे साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के क्षेत्र नाम से जाना जाने वाला जो क्षेत्र है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात करेंगे अब यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहां हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत कर दिया गया था। गांधी जी के सत्याग्रह के किन्हीं दो से जुड़ाव है, यानी सच्चाई और अहिंसा के साथ ये जुड़े हुए थे। इनका सत्याग्रह का मतलब ही था कि सच्चाई के साथ रहो और अहिंसा के साथ रहो, यानी हिंसा ना करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन एवं नवजीवन में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो ये इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने गांधी जी ने प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने मद्य निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत एवं श्रम की गरिमा में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो भारी उद्योग का समर्थन इन्होंने नहीं किया था। ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है गांधी जी के नीचे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती आश्रम, सेवाश्रम आश्रम, विश्व भारती तथा फिनिक्स आश्रम में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की, जबकि साबरमती आश्रम, सेवाश्रम आश्रम और फिनिक्स आश्रम ये गांधी जी ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहां के सत्र में हुआ था? तो अभी हमने ऊपर भी बात किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है ये गरम दल और नरम दल में बटा था 1907 के अधिवेशन में। कहां हुआ था ये अधिवेशन? तो सूरत में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कि 1916 में कलकत्ता में बनाई गई थी। अभी हमने ऊपर भी बात किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो कि 1925 में बनाई गई थी कानपुर के अधिवेशन में। ठीक है। आगे बात करते हैं। ये 1916 नहीं, 1896 में। 1916 तो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, ध्यान रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। जब स्वतंत्रता का समय था यानी कि 1947 का जो समय था, इसमें कब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे जेबी कृपलानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अभी हमने ऊपर भी बात किया था, सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी किसका नाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का। ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहां किया था? तो ये वर्धा में किया गया था। ठीक है। और वर्धा कहां है? तो कोलकाता में है। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो सभी संघों को यानी सभी राज्यों को जोड़ने का काम जो किया था ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, यानी सबको जोड़ करके रखना या चलना। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे ऑफलाइन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, यानी कि जो हमारे यहाँ जो उद्योग चल रहे हैं इनका थोड़ा और प्रोत्साहन हो जाए या ये थोड़े और ऊपर की ओर आ जाए। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे देखें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो सरोजनी नायडू किस संस्था से जुड़ी थी या क्या की थी? M.A. जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और B.D. सावरकर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इससे जुड़ी हुई हैं इस चीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए सही है। अगर हम डायरेक्ट बात करें तो सरोजनी नायडू जो है क्या थी, किससे जुड़ी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, जो कि 1925 में कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। M.A. जिन्ना इन्होंने मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। तेज बहादुर सप्रू ये लिबरल पार्टी से संबंधित थे और B.D. सावरकर जो थे ये थे हिंदू महासभा से संबंधित। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था? तो ये मिला था 15 अगस्त 1947 को। डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब मिला था? तो 15 अगस्त 1947 को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गांधी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं
ये कौन कौन थी? तो हमने बात किया सत्य और अहिंसा। ठीक है, सत्य और अहिंसा जो महत्वपूर्ण इनकी शिक्षा थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। गांधी जी सच्चे समर्थक थे किस चीजों के? तो कुटीर उद्योगों के। वो चाहते थे कि भारत में कुटीर उद्योग का जो है वो प्रोत्साहन हो और वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो स्वराज पार्टी के जो सदस्य थे वो तो सिर्फ और सिर्फ मोतीलाल नेहरू जी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे हम देखने वाले हैं क्या? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो क्या विफल हुआ था? क्या चीजें सही से नहीं चल पा रही थी तो स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो ये असहयोग आंदोलन जो कि 1922 में इसको बंद कर दिया गया, तो उसके जस्ट बाद ही जो गांधी जी की विचारधारा थी कि नहीं हम अहिंसा नहीं करेंगे, और 1922 में जो था वो चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को खत्म करना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो इसके विफलता के कारण जो लोग इनसे नाराज थे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए गांधी जी को, तो 1923 में जो है स्वराज पार्टी बना ली गई थी। और इसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो सी आर दास जी थे, महासचिव मोतीलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, कब बनाई थी? तो असहयोग आंदोलन के बाद, यानी असहयोग आंदोलन की जब विफलता हो गई थी, यानी कि जब ये बंद कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद, तो स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य हैं किसके? स्वराज पार्टी के। ठीक है, सी आर दास, चित्तरंजन दास। तो सी आर दास जो है, चित्तरंजन दास जो है, ये संस्थापक अध्यक्ष थे किसके? तो ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा कुछ क्वेश्चंस मुश्किल है, लेकिन ये एसएससी मैट्रिक सत्र में 2006 में पूछा जा चुका है, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो ध्यान देना है, भारत का भावी संविधान, यानी कि भारत का संविधान कैसा होगा, किस प्रकार से इसका डेवलप किया जाएगा, कैसे बनेगा, इसके लिए लंदन का गोलमेज सम्मेलन करा गया था। लेकिन बात कुछ और ही होती थी वहां पे, ऐसा कुछ नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। ब्रुसेल्स में जो दलित राष्ट्रवादियों के लिए कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस से जो की ओर से जो पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अभी हमने बात किया ऊपर भी, श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। ध्यान देना, ये 1917 में, सॉरी 1917 में, ये अभी हमने ऊपर बताया था, गलत हो गया था, वो 18 शायद 1896 बताया था, तो ये गलत है। ठीक है, ध्यान देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो एनी बेसेंट थी, और ये कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में ये बनाई गई थी। ठीक है, और दूसरी जो महिला अध्यक्ष थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू, ये बनी थी 1925 में कानपुर के अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, आगे बात करते हैं। ध्यान रखना है 1917 में एनी बेसेंट जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो ये है एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में। और कहां के अधिवेशन में? कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, एनी बेसेंट को। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन की योजना स्वीकार की गई, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आचार्य जेबी कृपलानी। अभी हमने ऊपर भी बात किया कि आजादी के समय भारत का जो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष जो आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थे। लगभग ये 1947 के आसपास जो हमारा भारत आजाद हो रहा था उस समय, तो इस टाइम अध्यक्ष जो थे, यहाँ पे देखिए 14 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार करी गई थी, और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी जी थे। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल पाल लाल
अत्यंत प्रमुख नेता थे। किस चीज की, किस पार्टी के भाई? तो ये कांग्रेस पार्टी के अत्यंत प्रमुख नेता थे। ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना है कि किसके थे, तो बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी विपिन चंद्र पाल तथा लाल यानी लाला लाजपत राय को कहा जाता है कांग्रेस पार्टी के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में संपन्न हुआ था, गांधी जी से मतभेद होने के कारण इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्षता पद से रिजाइन दे दिया, यानी कि वहां से वो निकल गए, इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी थी। तो 1939 में फिर इनके जब रिजाइन देने के बाद यानी त्याग पत्र देने के बाद कौन अध्यक्ष बना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। डॉक्टर राजेंद्र, उस समय जो है आईएनसी के जो अध्यक्ष थे, आईएनसी के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, इतना ध्यान देना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। 1939 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं आजाद हिंद फौज के बारे में, क्योंकि काफी जरूरी क्वेश्चंस हैं। देखिए ध्यान दीजिए यहां पे कि आजाद हिंद फौज अगर हम बात करें तो सैन्य इकाई के रूप में पहले इसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी गठन हुआ था मार्च अप्रैल 1942 में, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई थी। ठीक है। फिर जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन और प्रतिनिधित्व समिति का गठन प्रस्ताव आया, जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय और अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया, जिसमें रास बिहारी बोस जो है काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि केपी के मेनन, नेदाम राघवन और नागरिक सहित सदस्य तथा मोहन सिंह गिलानी सैनिक सदस्य थे। और जापानियों के साथ मतभेद होने के कारण 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रासबिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और आईएनए का नेतृत्व रासबिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। ठीक है। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हिंदी में हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। ध्यान देना है क्या क्या हुआ था इसके हालात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी? तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। ठीक है। आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया और फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। यह भी ध्यान देना, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। सिंगापुर में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वो नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है मणिपुर में। ठीक है। मणिपुर में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। कहां फहराया था इसको देख लेते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी की द्वारा मोइरांग नगर में कर्नल शौकत उल्ला मलिक के द्वारा 14 अप्रैल 1944 में झंडा फहराया गया था और यह नगर वर्तमान में कहां है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे? तो 1887 में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हमने बात किया था कि कब हुआ था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन था, ये देखिए 28 दिसंबर 1885 में हुआ, बनाया गया बंबई के ग्वालियर टैंक तथा स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका हुआ था। अध्यक्षता जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने किया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया,
जिसमें बंबई प्रेसिडेंसी से 38, मद्रास से 21 और बंगाल से 3, उत्तर प्रदेश और अवध से 7 तथा पंजाब से 3 प्रतिनिधि शामिल थे। इतना डीपली तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये इतना ध्यान रखना है कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885। कहां हुआ था, तो बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसमें कुल प्रतिनिधियों की संख्या 72 थी। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा हुई, अभी हमने ऊपर देखा श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा हुई थी, ठीक है, डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन था, तो संस्थापक जो थे ए ओ ह्यूम थे, ठीक है। 1885 में कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की थी, तो ये जो शुरुआत है अभी हमने ऊपर भी देखा ए ओ ह्यूम ने करी थी। डिटेल हमने पढ़ लिया है पहले ही। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था, तो महासचिव जो थे ओ ए ओ ह्यूम थे, अध्यक्ष नहीं बने थे लेकिन महासचिव बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, फिर वही क्वेश्चन है रिपीटेड ए ओ ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ध्यान देना है, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों में 2 बार अध्यक्षता की, ये गलत है, उन्होंने एक बार भी अध्यक्षता नहीं करी है, उन्होंने एक बार भी अध्यक्षता नहीं करी है, ठीक है। वो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ये सही है। वो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ये भी सही है, ठीक है। क्योंकि ए ओ ह्यूम जो है एक भी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी वार्षिक सत्र में अध्यक्षता नहीं किए थे, इतना ध्यान देना है। पहली बार सिर्फ संस्थापक हैं, पहली बार महासचिव भी रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन किया था, स्वदेशी आंदोलन, देखिए स्वदेशी आंदोलन नहीं किया था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो कब शुरू किया गया था, 1905 में शुरू किया गया था। और कब ये, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल के विभाजन के समय जो है गांधी जी तो थे नहीं। गांधी जी कब आए थे भारत, गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को आए थे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा जो डेट आता है 9 जनवरी 1915 से पहले गांधी जी के संबंध में, तो ये समझ लीजिए सीधे सीधे वो गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन 1919 में शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। आगे बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था, तो ये टर्किश यानी तुर्की के जो खलीफा थे उनको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए, ठीक है, ये प्रारंभ किया गया था खिलाफत आंदोलन। आगे बात कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन ध्यान देना 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, तो ये चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया था कि पाकिस्तान एक देश बनेगा, ठीक है। एक अलग राष्ट्र की बात हो रही थी लेकिन नाम अभी तक नहीं था, लेकिन चौधरी लियाकत अली, ठीक है, कौन थे, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था, ठीक है। और उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे ये चौधरी रहमत अली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे, ये कहां हुआ था, तो लखनऊ के अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ, वही बात हमने ऊपर भी किया, लखनऊ में हुआ था। नरम दल और गरम दल भी आ गए थे साथ में। नरम दल गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, यहां पे नरम दल और गरम दल का बंटवारा हो गया था, यानी अलग अलग रास्ता अपना लिया था इन्होंने।
लेकिन यह भी ध्यान देना है कि वर्ष 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास के द्वारा ये पुनः एक हो गए थे। ठीक है, और वहां जो 1916 में जो अधिवेशन था वो उसकी पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार जी थे। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा, अभी हमने ऊपर भी बात किया कि जो नरम दल और गरम दल का जो बंटवारा है सूरत के अधिवेशन में हुआ था। गरम दल का बंटवारा सूरत के अधिवेशन में हुआ था और सूरत का अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो ऐतिहासिक घटनाओं और उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें यहां पे। तो चंपारण, बंगाल, जलियांवाला बाग। अब ध्यान देना है कि बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। चंपारण का सत्याग्रह जो है 1916 के आसपास हुआ था या 1915 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। तो अगर हम इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें तो 2 1 3, तो 2 1 3 कहां है भाई? 2 1 3। ठीक है, ये 1900 चंपारण 1917 कर देते हैं, 1917 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें यहां पे तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है जलियांवाला बाग हादसे में से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित है? तो अभी हमने बात किया कौन है, तो ये है जनरल डायर। ठीक है, जलियांवाला बाग हादसे से ब्रिगेडियर जनरल डायर संबंधित है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थी भीड़ पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, बहुत लंबा नाम है, ठीक है, रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर के नाम के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे? तो ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, 1927 जो राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का जो अधिवेशन था 1927 वाला, यहीं से राष्ट्रीय कमीशन के विरुद्ध जो सॉरी साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है ये नारा चला था, यानी कि इसको वापस करने का, इसको भेजने के विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया गया था। जबकि लाला लाजपत राय 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी लग जाने से, लाठी चार्ज हो जाने से इनको चोट लग गई, जिसके कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, किनके बीच हुआ था? तो ध्यान देना है, पूना समझौता जो है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, अंबेडकर जी का कहना था कि हम दलित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल या पृथक निर्वाचन हम मांग रहे हैं। तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, अगर आप अलग ही कर लोगे तो फिर ये मिलने का इनको चांस ही नहीं मिलेगा, समय ही नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि सबको साथ में लेके चलना है। तो आप अलग ही हो जाओगे, है ना, तो फिर मिलने का कोई चांस नहीं बन पाएगा, इसलिए चलने दीजिए। अभी आप लोग जानते होंगे कि जो अलग अलग ग्राम पंचायत क्षेत्रों में, ग्राम पंचायत में कभी एससी सीट आती है, कभी एसटी आ जाती है, कभी जनरल आती है, कभी महिला आती है, और ये रोटेट होता रहता है 3-4 साल, 4 साल, 5 साल में ये बार बार रोटेट होता रहता है। तो ये जो रोटेशन का जो प्रस्ताव था, ये ऐसा गांधी जी का था कि ये हम रोटेट कर करके सबको बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबको चांस मिलेगा। और इसके अगेंस्ट में अंबेडकर जी कहते थे नहीं, हमें एक अलग ही साइड दे दो, हम अपना लड़ते रहेंगे उसमें, हम अपने उसमें अपना जो निर्वाचन मंडल है हम उसे बना लेंगे। तो इसी चीज को लेकर के समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी में 1932 में, जिसे ऐतिहासिक पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पे, क्वेश्चन नंबर 41, पूना समझौता गांधी जी और किसके बीच? तो वी आर अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो अंग्रेज अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले थे। ठीक है, और ये कब? तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो 1888 में हुआ था, ठीक है, ये उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में ये संपन्न हुआ था, चौथा अधिवेशन, जहां पे जॉर्ज यूले जो है इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, क्योंकि जो आईएनसी है ये शुरुआत से ही मतलब कुछ इस तरह से चल रहा था कि प्रथम अधिवेशन में किसी और को बनाया, द्वितीय में किसी और को बनाया, तीसरे में किसी और को, चौथे में ये अंग्रेज को बना दिया। ठीक है,
इस तरह से चेंज कर करके ये रोटेट चल रहा था इनका, कभी मुस्लिम बनाया, कभी हिंदू बनाया, कभी जैन बना दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी भाई? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और प्रथम विश्व युद्ध सबको पता है कब हुआ था, तो 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था। और ये होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा अलग अलग जगहों पर किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी आगा खान ने। ऑल इंडिया लीग मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने करी थी। यहां पे दो लोग थे, इसका भी ध्यान देना है, दो लोग थे। 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा? तो नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में। ये दो लोगों का नाम आ सकता है, दो में से किसी एक का नाम या दोनों का आ सकता है, इसका ध्यान रखना है। नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में करी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अभी हमने कहा 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में यह करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन परिषद का अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। क्वेश्चन 47 की बात करें तो भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था भाई? तो ध्यान देना है, साइमन कमीशन के सभी सदस्य जो थे वो सभी अंग्रेज थे और मांग थी कि जो भारत के हित में सोचने के लिए या उस विचार करने के लिए जो ये कमीशन लाया जा रहा है, इसमें कोई भारतीय है ही नहीं, तो ये क्या सोचेगा भारत को के दुख को? भारत के लोगों के बारे में ये क्या जानते हैं सभी? इसलिए इसका बहिष्कार करा गया था। ठीक है। 1927 में इसका गठन हुआ, तो उसी टाइम ये आया था और इसी साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा और इसी 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें लाठीचार्ज हुई और उसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें हम यहां पर, तो देखना है यहाँ पे कि 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो ये था साइमन कमीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, फरवरी 2 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि फिर से वही क्वेश्चन है कि इसके सभी सदस्य जो थे वो क्या थे? अंग्रेज थे, भारतीय कोई नहीं था, इसलिए इसका पुरजोर विरोध किया गया, इसका बहिष्कार किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने करी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना करी थी। ये कब करी गई थी? तो भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे महाराष्ट्र में 12 जून 1905 में करी थी। ठीक है। जब 1905 का समय कौन सा है? बंगाल विभाजन का समय है। इसी समय गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? एक छूट रहा है शायद से, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, वही चीज आ गया। ठीक है। तो यहां पे आता है गोपाल कृष्ण गोखले यानी जी के गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो जी के गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? तो ये करी थी 1917 में। ठीक है। और 1917 का जो समय था वो कौन सा समय था? ध्यान रखना है, चंपारण सत्याग्रह का भी समय था 1917 में, और साबरमती आश्रम का भी स्थापना समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 53, कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो ये उच्च न्यायालय जो है लॉर्ड कैनिंग के अध्यक्षता में या कि उसके समय में कार्यकाल में ये अस्तित्व में आए थे। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता, 14 अगस्त 1862 को बंबई तथा 15 अगस्त 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कुल मिलाकर के ये ध्यान देना है, अगर टाइम याद नहीं रहता है तो इतना ध्यान रखना है कि 1862 में जो है तीनों जगह कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। किसके उसमें वायसराय के कार्यकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो ये करी गई थी 1861 में, लेकिन एक्चुअल जो है वो 1862 में ही, इतना ध्यान रखना। 61-62 का जो समय, ये जैसे ये तो 35 है गलत है, 19 है गलत है, तो 92 है गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे यही सही होगा। ठीक है, 1961, ये एग्जैक्ट याद रखना है तो 62 कर लेना, सॉरी 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? तो राजनीतिक गुरु जो है बाल गंगाधर तिलक किसे कहते हैं, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन है? तो यहां पे है दादा भाई नौरोजी, जिन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध व्यक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा नेतृत्व किसने किया था? जब ये चिटगांव शस्त्रागार पर धावा दिया गया था, यानी धावा बोला गया था, लूटा गया था, तो वहां के जो नेतृत्व में थे, लीड में थे, सुरेश सेन जी थे। ठीक है, जिन्हें प्यार से लोग मास्टर दा भी कहते थे, क्योंकि ये टीचर थे। 57 जो है क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये 5 मार्च 1931 में हस्ताक्षर हुए थे। इसी से जुड़ा हुआ क्या है, ये जो गांधी इरविन समझौता है, ये क्या हुआ था कि आओ आप गोलमेज सम्मेलन में आओ, वहां हम डिस्कस करेंगे, तो जो भी आपकी बातें हैं हम वहां पे मानेंगे। तो ये समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौते में। ठीक है, 1932 में पुणे समझौता हुआ था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 58, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो ध्यान देना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, जब गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था इसी मैटर को लेकर के कि आइए गोलमेज सम्मेलन में आप आइए, जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, हम वहां सुनेंगे और आप इस चीज को हम अपने ऊपर लेवल तक भी उठाएंगे। तो उस वहीं पे पहली बार आईएनसी की तरफ से, अगर हम कहा जाए तो आईएनसी की तरफ से, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी 1931 में वहां गए थे। लंदन में होता था, ये लंदन गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो ये थे फजल अली। ठीक है। एक चीज ध्यान देना है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है का गठन कब किया गया था? तो ध्यान देना है 1953 में। कब किया गया था? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और ये रिपोर्ट जो है ये सौंपा था राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में। ठीक है, 53 में रिपोर्ट दिया, 55 में, सॉरी 53 में गठन हुआ, 55 में रिपोर्ट दिया और 56 से लागू है। यह भी कहा जाता है कि कब से लागू है? तो 1956 से लागू कर दिया गया था। ठीक है, एक सीक्वेंस याद करना है, 1953 में गठन हुआ, 1955 में रिपोर्ट दिया इस समिति ने, और 1956 से ये एक्टिव हो गया, यानी लागू हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? तो ये बनी थी केरल में। ठीक है, 1957 में जुलाई 1959 तक था। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे EMS नंबूदरी पाद, यानी कम्युनिस्ट पार्टी से ये बने थे। वर्ष 1961 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, तो वर्ष 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे। कितने राज्यों में मंत्रिमंडल बनाए थे? तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, अगर इसके डिटेल को देखें तो 6 राज्यों में बनाए थे, जहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसी को कर लेते हैं 6। ठीक है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, मध्य प्रांत और बिहार, मद्रास में पूर्ण बहुमत और बंबई में लगभग पूर्ण बहुमत, यानी 86 वोट पाए थे 175 में से। इन 6 राज्यों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलियों ने पदभार संभाला। बाद में असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में भी कांग्रेस मंत्रिमंडल अन्य दलों के सहयोग से गठित कर दिए गए थे। तो 6 राज्यों में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो ये लियो टॉलस्टॉय की जो बुक थी या जो उनके रचनाएं थे, गांधी जी उनसे ज्यादातर प्रभावित थे। ठीक है, और लियो टॉलस्टॉय कौन है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में जर्मन शिल्पकार, नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? अभी हमने बात किया लियो टॉलस्टॉय की।
रचनाओं से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, गांधी जी ने सत्याग्रह की आंदोलन कला को गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहां सीखा था? तो ये सीखा था दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका में ही रह रहे थे उस समय, है ना। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही सत्याग्रह की कला को अभ्यास के तौर पे सीखा था। यानी कि सत्याग्रह हम कैसे कर सकते हैं और किस तरह से अपनी बातों को किसी के सामने रख करके उसे मनवा सकते हैं, ये सारा अभ्यास कर लिया था, प्रैक्टिस कर लिया था। कहां? दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण जो है गांधी जी ने करा था। ठीक है। यहां पे आप देखिए, सर्वप्रथम इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का यूज कर लिया था इन्होंने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे, यानी ट्रेन से, पटरी से नहीं, ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था? तो ये जो जगह थी, बात कर लेते हैं क्या हुआ था क्या एक्चुअल में। तो महात्मा गांधी जो है भारतीय मुसलमान व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला, उनके मुकदमे की पैरवी करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका में गए थे। वहां गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में जो है मैरिट्सबर्ग आया, और मैरिट्सबर्ग के स्थान पर गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से उतार दिया गया था, फेंका नहीं गया था, ये तो गलत शब्द यूज किया जाता है, उतार दिया गया था कि तुम जो काले लोग हो इस प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा करने लायक नहीं हो। ठीक है। तो ध्यान देना है, वो प्रिटोरिया नामक का स्थान था। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और एक जगह था बीच में स्टेशन मैरिट्सबर्ग। डरबन भी दे रखा है, प्रिटोरिया भी दे रखा है, तो ये कंफ्यूजन है, क्योंकि वो डरबन से चढ़े थे, प्रिटोरिया तक जाना था, लेकिन बीच में मैरिट्सबर्ग नाम का एक जगह था, वहां पर इनको ये उतारा गया था। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात करें, तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी के गुरु कहे जाते हैं। 68 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68, तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? अभी हमने बात किया गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहां गए थे? तो ये जो सूती कपड़ा कारखाना का आंदोलन था, ये था अहमदाबाद में, मिल मजदूर आंदोलन जिसे कहा जाता है। ठीक है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है गांधी जी 1917 में चंपारण में किया था। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में जाकर के वही सत्याग्रह वाला अपना चलाया। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? तो आरंभ 1919 में किया था। सत्याग्रह आंदोलन कब किया था? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, यानी उसके विरोध में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो ये था चंपारण आंदोलन 1917 में, क्योंकि जब ये दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे, ठीक है, तो उसके बाद इनका पहला ये सत्याग्रह था, या कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से राजनीति में प्रवेश कर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहां से किया था? तो वही क्वेश्चन है, चंपारण से। और कब ये समय है? तो 1917 से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, तो गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र एआईसीसी अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो ये बेलगाम में। एनआईसी होना चाहिए, सॉरी आईएनसी होना चाहिए, तो एआईसीसी हो रहा है यहाँ पे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है। आईएनसी का अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में, यानी एक अध्यक्ष बने थे, यानी एक बार आईएनसी के अधिवेशन में सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने थे गांधी जी, वो भी कहां पे? बेलगाम की। और ये बेलगाम में जो अध्यक्षता हुई थी, ये 1924 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, मात्र एक बार। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, तो महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था?
तो ये दांडी से शुरू किया था इन्होंने। ठीक है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ मिलकर 24 दिनों तक पैदल चल करके लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा तय की और दांडी, जो कि गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कर दिया था। ठीक है, इसका ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ था? तो अभी हमने बात किया दांडी में इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया था, सत्याग्रह को खत्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 76, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। क्वेश्चन नंबर 77 है, कह रहा दी गई घटनाओं के निम्नलिखित कालक्रमानुसारों काल कालानुक्रमों में से कौन सा सही है? यानी द क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द कैबिनेट मिशन प्लान, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, द क्रिप्स मिशन या द कैबिनेट मिशन प्लान। तो इनके समय के अनुसार अगर देखा जाए तो आप यहां देखिए डायरेक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। कब? जब इन्होंने नमक आंदोलन तोड़ा, सॉरी नमक कानून तोड़ा दांडी के बाद। द क्रिप्स मिशन, मिशन कब आया? ये क्रिप्स मिशन 1942 में आया। और द कैबिनेट मिशन प्लान जो है, जिससे संविधान बना भारत का, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू ही भारत का संविधान बना था 1946 में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इस कुछ घटनाओं को भी कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 में। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। अब देखिए, टाइम पता लग गया तो आप इसे फिर से कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। सॉरी, 27 में, 28 में, 27 में बना था, 28 में पहुंच गया था। ठीक है, तो इसको अगर कालक्रम के अनुसार शुरू करें तो सबसे पहले कौन आता है? देखिए, साइमन कमीशन यानी 2, फिर आता है दांडी मात यात्रा, फिर आता है गांधी इरविन समझौता और फिर पूना समझौता। पूना समझौता किनके बीच हुआ था भाई? तो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहां देखिए, सही अगर सुमेलित किया जाए तो साइमन कमीशन 1947 में, दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना समझौता 24 सितंबर 1932। ठीक है, आगे बात करते हैं किसके बीच सही मेल है? असहयोग आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। तो सही मेल कौन सा है? तो ये है और सिर्फ सी है, स्वराज पार्टी। देखिए कौन किसके थे? मोतीलाल नेहरू जी ने शुरू किया था और सी आर दास, जो चितरंजन दास जी थे, इन्होंने शुरू किया था। तो महात्मा गांधी वाला तो गलत ही हो गया। स्वदेशी आंदोलन जो है ये 1905 में शुरू करा गया था, ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के थ्रू और उनके थ्रू, तो ये भी गलत है। असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो है ही नहीं, ये महात्मा गांधी जी हैं, है ना? तो यहां ये गलत हो गया। यानी ये एक सही है, सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना या उससे संबंधित जो जुड़े हैं, ये है सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो ये थे बंगाल और पंजाब में। ठीक है, बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो ये पट्टाभी सीतारमैया, जो कि महात्मा गांधी जी के खास व्यक्तियों में से गिने जाते थे। और ये इनको हरा करके जब सुभाष चंद्र बोस दोबारा बने थे 1938 में, तो पहले थे ही सुभाष चंद्र बोस जी, 1938 में तो अध्यक्ष थे ही, लेकिन 1939 में दोबारा पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके ये अध्यक्ष चुने गए, जिसके बाद गांधी जी से थोड़ा खटपट सा हो गया, है ना? और उसी चक्कर में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। ठीक है, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को, जब ये सुभाष चंद्र बोस जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से याद उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो वहां पे अध्यक्ष बना दिया गया किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत में आया था 1946 में। ठीक है,
लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसके नेतृत्व में आया था, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और इसके अन्य दो सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था, तो भारत में कैबिनेट मिशन इसलिए आया था कि शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था का निश्चित करने के लिए, यानी कि एक संवैधानिक व्यवस्था बना दी जाए, फिर इसके बाद जितने भी अंग्रेजों सेना के पास भारत की जो शक्ति है, जो भारत को चलाने की जो शक्ति है, ये भारतीयों को देकर के जो है फिर अंग्रेज बाहर निकल जाए, ये मकसद था कैबिनेट मिशन का, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया और इस मिशन का उद्देश्य था स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने और उसे शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली में तैयार करना और अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करके फिर अंग्रेज वहां से निकल जाते, बाकी भारतीय जो नेता थे या जो लीडर थे ये उसका रखरखाव और जो भी चलाने की जो चीजें हैं उसको ऑपरेट करते। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे अधिक या सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इनका कहने का मतलब है वीर की अहिंसा। अगर बलवान है, बहादुर है, तो अहिंसा के साथ अगर है तो सबसे बहादुर है। क्वेश्चन नंबर 85 है महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो देखिए गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया था, यह भी सही है। गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग कर रखने की वकालत की थी, नहीं, ये गलत है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, ये सही है। यानी ये ए बी और डी तो सही है लेकिन सी टोटली रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था, तो ये अस्पृश्यता का समर्थन करे थे, यानी कि कोई छुआछूत न करे, अंग्रेजों और जो नीचे के लोग थे उनको, अछूतों को उन्होंने हरिजन का नाम दिया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी 1932 में, जब गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था, पूर्ण समझौता। उसके बाद अछूतों को हरिजन का नाम दिया और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता। जो क्रिप्स मिशन आई थी उसके विफल हो जाने के कारण गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का एक शुरुआत कर दिया, आह्वान कर दिया देशवासियों से, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था गांधी जी के द्वारा और इसी में एक नारा दिया गया था, करो या मरो, डू और डाई। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ था? तो अभी हमने बात किया 9 अगस्त को, तो ध्यान देना है अगस्त में शुरू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो ये आया था 1942 में। स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया था, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहां किया गया था? तो ये बलिया में कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में शुरू हुआ था तो इसी टाइम एक समानांतर सरकार का गठन कर दिया गया था, जिसे कहा जाता है कि भारत में सबसे पहली सरकार का गठन कहां किया गया था? तो बलिया में किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश है, जिसे बागी बलिया के नाम से जानते हैं। 92 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 92, तो स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी, ठीक है। देखिए स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश यानी उस समय जो था उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत की प्रथम राज्यपाल थी, जो कि 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक सरोजनी नायडू जो है भारत की या भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने क्या स्थगित कर दिया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित कर दिया था। यह कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित करा गया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड, जो कि 4 फरवरी 1922 को घटित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 92 की बात सॉरी 95 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहां आयोजित अपने अधिवेशन में पारित करा था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 96। किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो ये था असहयोग आंदोलन, जो कि 1919 में शुरू किया गया था। 1919 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ में। ठीक है, 1920। क्वेश्चन नंबर 97। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख संयुक्त जो स्वरूप हैं ये है असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। ये जो 3 है ये सत्याग्रह के प्रमुख 3 स्वरूप हैं, प्रमुख स्वरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया एक नमक एकाधिकार, और एक नमक एकाधिकार का जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाया गया था उसको तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा करके इन्होंने इस चीज को शुरू करा था और नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। तो गांधी जी की दांडी यात्रा में निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, यानी रिस्पेक्टफुल, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, विद द रिस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू करा गया था? तो यह 1930 में शुरू किया गया था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष सन में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। गांधी का दांडी यानी दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो वही है क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें तो नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, डिसोबीडियंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो पूर्ण स्वराज का जो शपथ है ये लाहौर के अधिवेशन में लिया गया था, और यहाँ पे लाहौर के जो अध्यक्ष थे ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वहां के अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो लाहौर के अधिवेशन में, लाहौर के सत्र में। ठीक है, वहां पे जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार करा गया था? तो 1929 के लाहौर के सत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। ये कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जो थे ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर जी थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें लोकसभा के पिता की उपाधि से सम्मानित किया था। यह भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 108। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से संबंध कौन रखता है? तो आचार्य विनोबा भावे। सर्वोदय और भूदान आंदोलन, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, और ये भूदान आंदोलन जो है 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी जी। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक महात्मा गांधी जी। आइए कुछ और अलग क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में हुआ था। ठीक है, किसमें? सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठापित किया गया? तो बोम जीसस के बोसिलिका में। वर्ष 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर रहा था? तो 1911 तक कलकत्ता को रखा गया, उसके बाद दिल्ली चला आया। ठीक है, राजधानी दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई।
राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो ये केरल के थे। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। कलमकारी चित्रकला जो है किससे संबंधित है? तो ये दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र से संबंधित है। क्वेश्चन बात करते हैं, यहां पे एक पहला क्वेश्चन आता है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था? तो ये जो थे वो जिनोवा के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां के थे? जिनोवा के थे। निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? अब देखिए यहाँ पे सर सैयद मुर्तजा खां, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, नहीं ये तो गलत है, सर सैयद अहमद खां है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर विश्वविद्यालय, यही गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, ये सही है, ये सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबंधित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबंधित है। और मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित है। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ये शुरू करा था सर सैयद अहमद खान ने, जो कि 1920 में शुरू करा था। इसके पूर्व ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, MAO कॉलेज था, जो कि 1875 से चला आ रहा था। ठीक है, अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? तो इसका है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, यानी पूर्ण रूप से हटाना नहीं, कुछ प्रतिबंधों का हटना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय जी हैं। एनी बेसेंट ने इनका सहयोग किया था यहाँ पे। ठीक है, 1916 में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी, जिसमें 1919 से लेकर के 1939 तक ये कुलपति भी रहे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी। दी गई घटनाओं के उनके कालानुक्रम अनुसार लगाएं। सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा भारत पहुंचा, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वास्को डी गामा कब भारत आया था? तो 1498 में आया था भारत। सिपाही विद्रोह जो था, ये जो बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी, ये 1526 में हुई थी, है ना। और सिपाही विद्रोह जो है ये कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 को हुआ था, जिसको हम भारत की प्रथम आजादी की लड़ाई भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर कालक्रम में लगाना है तो सबसे पहले कौन आएगा? वास्को डी गामा, फिर बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत, फिर सिपाही विद्रोह। ठीक है, यानी 2-3-1, 2-3-1। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये 2-3 पेज में हम पढ़ने वाले हैं विश्व इतिहास के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, जिसे हमें जानना भी चाहिए। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में, तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, एक दृष्टि डालते हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिनेसा, जिसको पुनर्जागरण कहा जाता है, यूरोप में कब से कब तक की एक अवधि है, यानी 14 से 17वीं शताब्दी तक पुनर्जागरण की एक अवधि रही है यूरोप में। चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था, जो कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। 1962 के युद्ध के बाद ही भारत और चीन सीमा विवाद का ये युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। एडोल्फ हिटलर जर्मनी से थे, यानी जर्मनी से बिलोंग करते थे। एडोल्फ हिटलर एक कहां के, यानी जर्मनी के राजनेता, लाखों यहूदियों लोगों की हत्या के जिम्मेदार माने जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि हिटलर बड़ा ही निर्दयी था। ठीक है, तो ये जर्मन से संबंधित है। क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में हुई थी। ये चली थी 1419 से 1418 तक। ये चली थी 1914 से 1918 तक। ये चली थी 1939 से 1944 तक। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, इधर लिख देते हैं 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, और द्वितीय चला था 1939 से 1944 तक। ठीक है, तीसरे का तो खतरा मंडरा रहा है, आप सभी को पता होगा, रूस और यूक्रेन के बीच। ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत और चीन ने वर्ष में, यानी किस वर्ष में पंचशील संधि का हस्ताक्षर किया था? तो पंचशील संधि जो है 1954 में हस्ताक्षरित की गई थी भारत और चीन के बीच में। ध्यान देना है,
भारत और चीन के बीच में पंचशील संधि कब? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किया गया था? तो ये थे किन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में बक्सर विद्रोह का हुआ था, कब हुआ था भाई? तो ये वर्ष 1900 में हुआ था बक्सर विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ, कहां से लिए गए थे? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित है? तो ये है इसका नाम सिंटोवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल तथा एशियन ड्रामा में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? तो द कैपिटल को समाजवाद की बाइबिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो यह कहा था जॉन लॉक ने। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, किसने कहा? जॉन लॉक ने। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सुधार आंदोलन क्या है? सुधार आंदोलन की अगर बात करें तो पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह किया गया था, जिसको सुधार आंदोलन कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां क्या हैं? तो लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां जो है, समझना और प्रचार करना है। क्या है? समझना और प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1850 के दौरान ब्रिटेन क्या कहलाने लगा था? तो ये दुनिया का कारखाना कहलाने लग गया था 1850 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं इसमें, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद और के संस्थापक सदस्य कौन था? तो ये थे मिखाइल वैक्यूनिन। मिखाइल वैक्यूनिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 वह कहता है, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो समाजवाद जो है कामगार का आंदोलन है। किसका आंदोलन है? कामगार का आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की ग्रेट वॉल यानी महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? अभी हमने बात किया था कि, तो सी हुआंग ती। सी हुआंग ती। ठीक है। 220 से 206 ईस्वी पूर्व में इन्होंने कराया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? तो मार्को पोलो जो है चीन, भारत और एशिया की यात्रा के लिए विख्यात है। चीन, भारत और एशिया की यात्रा के लिए विख्यात है। ठीक है। 1254 से 1324 ईस्वी के बीच में ये आया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1867 में। और दास कैपिटल से ही दास कैपिटल को ही समाजवाद का जो वो कहा जाता है इसको। ठीक है, दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन देश सबसे बड़ा औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? तो ये है ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? तो ये लड़ाई थी भाई ट्रॉफलगर की लड़ाई। ट्रॉफलगर की लड़ाई। ठीक है, 1805 में। इसमें से एक सूची को दूसरी सूची से कंटेक्ट करना है। हॉब्स, रूसो, लॉक, हिटलर। हिटलर कौन था भाई? तो यहां पे देख लेते हैं, अगर इसका सही करेक्शन देखा जाए तो हॉब्स चार्ल्स प्रथम को फांसी दिया था, रूसो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, लॉक गौरवमय क्रांति से संबंधित है, और हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 में हुआ था इससे संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो इटली के एकीकरण से संबंधित जो व्यक्ति नहीं था वो कौन था? मुसोलिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर। ध्यान देना है, जापान के दो शहरों पे बम गिराए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, हिरोशिमा और नागासाकी पर। इसका डेट भी पूछ लिया जाता है कि जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को एवं नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को यूएसए द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे, 6 और 9 अगस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो किसने
किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? तो ये वास्तिल के पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? तो जो भी है पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, इसे भी शीत युद्ध कहा गया। पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी को भी शीत युद्ध कहा गया। और महाशक्तियों के बीच तनाव को भी क्या कहा गया? शीत युद्ध कहा गया। ठीक है, ये ध्यान देना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। यहां करना है मिलान हमें। ठीक है, काल घटनाओं के हिसाब से क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। फ्रांसीसी क्रांति, ग्लोरियस क्रांति और स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, अगर इसकी हम बात करें, और रूसी क्रांति। तो अगर आप देखते हैं, ग्लेरियस जो क्रांति है ये 1688 से लेकर के 89 ईस्वी तक चली। स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई जो है 1765 से 1783 तक चली। फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 तक चली, 89 में रही। और रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? अभी हमने देखा 1917 में हुई थी। ठीक है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो ये है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। बोस्टन चाय पार्टी की स्वतंत्र का घटना जो है ये अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है। और ये जो है 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि क्रीमियन युद्ध का समापन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था पेरिस समझौता के समय, यानी पेरिस समझौता जब हुआ तो क्रीमियन युद्ध का समापन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें हम यहां पर, तो हम देखते हैं कि 1854 से लेकर के 1856 में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो ये रूस और तुर्की के बीच क्रीमियन युद्ध लड़ा गया था 1854 से लेकर के 1856 के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था। कौन? जापान, यानी जर्मनी के खिलाफ था और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के साथ खड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो यह हुआ था वर्सेल्स संधि से प्रथम युद्ध को बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा है? तो ये रूजवेल्ट ने गढ़ा है। यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा है? तो रूजवेल्ट ने गढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ऐसा कौन सा देश है जो उन तीन धुरी शक्तियों में से नहीं था जिसने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो वो था चीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो मेन काम्फ का लेखक कौन है? तो मेन काम्फ का लेखक जो है हिटलर है। ठीक है, मेन काम्फ का लेखक हिटलर। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन है? तो ये है क्वीन मेरी ट्यूडर। क्वीन मेरी ट्यूडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां खत्म हो गया। अब हम, जैसे ये क्या था, जो आधुनिक भारत का इतिहास था, आधुनिक भारत का इतिहास जो था, इसे हमने दो पार्ट में क्लियर कर लिया, एक और दो पार्ट में क्लियर कर लिया। ठीक है, और ये दूसरे पार्ट में हम थोड़े से विश्व का इतिहास भी ले आए, विश्व का इतिहास भी ले आए। ठीक है, तो इसे भी जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में विश्व के इतिहास से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये तो आधुनिक भारत इतिहास रहा। अब हम बात करेंगे जल्द ही नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाएंगे क्योंकि हमारा ये इतिहास अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो कुल मिलाकर के 4 वीडियो में हमने इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जल्द ही हम एक नए सब्जेक्ट इसी के साथ, इसी बुक से नए सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। तो तब तक बने रहिए इस पे और पढ़ते रहिए। पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। अगर यहां तक अगर आ गए हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी बताएं ये चैनल अच्छा है, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।